प्यार मिल रहा है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। आई एम हम्बल्ड, मतलब सर झुका के नमन। आई एम जस्ट अ क्रूकेड पेंसिल, बट गॉड्स हैंडराइटिंग विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल। करता धरता वही है इस शो का। इट इज द डे टू सेलिब्रेट योर नेशन। इट इज द डे टू सेलिब्रेट द प्राइड ऑफ बीइंग इंडियन। देश है आपका, आपका घर है। आप अपने घर को जैसे गंदा नहीं करेंगे, वैसे प्लीज देश को भी गंदा मत कीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आप इस देश में पैदा हुए। 75 सालों में पहली बार हर घर तिरंगा, ये फेस्टिवल जो हुआ है इस कंट्री में, इट इज़ कमेंडेबल। आप सभी को, आप सभी हिंदुस्तानियों को, आप सभी भारतवर्ष के रहने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ है अनुपमा और जानते हैं इन्हीं से कि जिस तरीके से इन्हें प्यार मिल रहा है किस तरीके से ये फील करती हैं या फिर किस तरीके से इसे देखती हैं। प्यार मिल रहा है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। सच में, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम हम्बल्ड, मतलब सर झुका के नमन उन सारे लोगों का जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और मेरे प्रोड्यूसर राजन शाही का, अ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे लोग इतना सारा प्यार दें। देखिए, एक्टर्स बहुत सारे हैं और मुझसे कई सारे बेहतर एक्टर्स हैं, बहुत हैं, लेकिन बस इट इज़ ऑल अबाउट वो एक मौका मिलना, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलना जो अ, भगवान ने मुझे दी है। शायद मेरे ज़रिए कुछ और अच्छा कराना चाहते थे, किसी और का कुछ, आई ऑलवेज बिलीव आई एम जस्ट a crooked pencil, but God's handwriting will always remain beautiful. So आई एम ओवरवेल्म, मतलब विश्वास नहीं होता कभी कभी कि अरे ये सच में मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप सब जो इतना प्यार देते हैं। विश्वास ही नहीं होता। मैम जिस तरीके से शो में अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स अलग ही एक मोड़ ले चुका है उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहेंगे। अनुपमा है, राजन शाही है, जो एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं, और इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ गोइंग टू गेट मोर इंटरेस्टिंग। आई नो कुछ लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन um, मैं यही कहूँगी कि जब अनुपमा शुरू किया था, तब राजन शाही ने अपने गट फीलिंग, अपने विजन, अपनी द बिलीफ के साथ शुरू किया था ये शो, और हम सब उनके इस मुहिम में, उनके इस विजन में जुड़ गए। तो करता धरता वही है इस शो का, एंड आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड आई होप यू डू टू। मैम जिस तरीके से रूपाली गांगुली अनुपमा से ही जानी जाती है और जिस तरीके से अनुपमा का एक फेम मिला उसको लेकर किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रूपाली गांगुली तो खैर एक तरह से एक सारा भाई भी था, या ये संजीवनी भी था, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शोज़, और मैं उन्हें डिसरिगार्ड नहीं करना चाहती। बहुत अच्छे अच्छे शोज़ मेरी ज़िंदगी में आए हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव प्लेड सच अ प्लेथोरा ऑफ कैरेक्टर्स। जो चैनल ने मुझे ये सारे अलग अलग रोल्स करने का मौका दिया, स्टार प्लस, उसका मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। और तो हाँ, पर जिस तरह का फ़ेम, और जिस तरह का एक आई आई कांट एक्सप्लेन द मास एड्यूलेशन जो मुझे अनुपमा से मिला, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो थैंक यू स्टार प्लस ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म ऑलवेज़। इंडिपेंडेंस डे को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे किस तरीके से पुरानी मेमोरीज जो होती है उसको याद करती हैं? पुरानी मेमोरीज़ यही थी कि मेरे पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम मुझे बुखार था एक बार, आई रिमेंबर, बट पापा सेड नथिंग डूइंग, इंडिपेंडेंस डे है, इट इज़ नॉट सपोज टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये स्कूल हॉलीडे नहीं है, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है। इट इज़ द डे टू सेलिब्रेट योर नेशन। इट इज़ द डे टू सेलिब्रेट द प्राइड ऑफ बीइंग इंडियन। मेरे पापा आज़ादी की लड़ाई में, उनकी फैमिली, आई थिंक हर घर से कहीं ना कहीं क्रांतिकारी थे, वो सारे थे। तो पापा का जो नेशन प्राइड था, वो बहुत 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 ज़्यादा था, और शायद वही हमारे में इंस्टिल किया गया। चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो रही हो, झंडा वंदन के लिए जाना ही है। एक स्कूल में एक डिसिप्लिन में जाके खड़े ही होना है। घर में भी झंडे लगेंगे, और झंडों को कभी प्लीज़, एक बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, वो जो लिटरिंग होती है, आप बच्चों को झंडा खरीद, अरे मेरे बच्चों को ले दो, है नहीं, 3 रुपये 5 रुपये में मिल जाते हैं झंडे सिग्नल पे, पेपर के झंडे, लेकिन बाद में जब वो कचरे में पाए जाते हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा कि
आप अपना घर गंदा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। आप अपनी नेम प्लेट उठा के कचरे में डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना। तो प्लीज़ झंडे का भी ध्यान रखिए। वो अगर आप वो इंडिपेंडेंस डे हो गया तो उसे फ़ोल्ड करके रख दीजिए, या तो उसे अच्छे से जहाँ डिस्कार्ड करना होता है वहाँ पर डिस्कार्ड कीजिए। जो पेपर वाले हैं, कपड़े वाले तो ऑफ़ कोर्स आप फ़ोल्ड करके घर में रख सकते हैं, सालों साल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 6 साल पुराना झंडा है जो मैं यूज़ करती हूँ हर साल। एंड जो लोग मैं रास्ते में देखती हूँ, लोग थूकते हैं, लोग गाड़ी में से ऐसे वो बॉटल्स फेंक देते हैं प्लास्टिक की, कचरा फेंक देते हैं। डोंट डू इट। देश है आपका, आपका घर है। आप अपने घर को जैसे गंदा नहीं करेंगे, वैसे प्लीज़ देश को भी गंदा मत कीजिए। और भारत माँ कहते हैं हम इसे, तो क्या आप माँ के गोद में कचरा डालते रहेंगे? मत डालिए प्लीज़। ये सारी चीज़ें रिस्पेक्ट कीजिए, अपने देश को रिस्पेक्ट कीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आप इस देश में पैदा हुए हैं। कहीं और पैदा होते तो हज़ारों आपके ऊपर पाबंदियाँ होती। वो सोचिए। एंड हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे आर्म फोर्सेस को सल्यूट, नमन, कि वो हमें इस तरह से प्रोटेक्टेड रखते हैं। फाइनली वी हैव अ लीडर लाइक मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस देश को जिस तरह से हमें फोरफ्रंट से लीड कर रहे हैं। पहली बार, ये 75 सालों में पहली बार हर घर तिरंगा, ये फेस्टिवल जो हुआ है इस कंट्री में, इट इज़ कमेंडेबल। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर लीडर्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी किसी को भी कह दें। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, रिस्पेक्ट योर कंट्री। आप सभी को, आप सभी हिंदुस्तानियों को, आप सभी भारतवर्ष के रहने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहे आप हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे विदेश में रह रहे हैं, लेकिन दिल हमेशा सबका हिंदुस्तानी ही होना चाहिए। तो विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।